स्टूडेंट्स, कल हमने हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप ऑफ थर्मोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोमीटर जो होते हैं वो उसका फर्स्ट टाइप जो है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमन और एनिमल बॉडी टेम्परेचर। ये है ह्यूमन और एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, जिस थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप इसको एक क्लिनिक की तरह भी याद कर सकते हैं। जैसे क्लिनिक डॉक्टर करता है, तो डॉक्टर जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो क्या होता है? ह्यूमन और एनिमल के बॉडी टेम्परेचर के लिए उसका नाम होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ भी अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें बुखार होता है तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही यूज़ करके हमारा टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि वो कितने डिग्री सेल्सियस तो हो गया है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का जो है मैंने डिनोट किया हुआ है, ये होता है मरकरी हमारा। जो यहाँ के इसके बल्ब होता है, इसके स्टार्टिंग में बिल्कुल ही यहाँ पे होता है इसके बल्ब में ये मरकरी भरा होता है। जैसे ही हम इसको अपनी टंग के नीचे इस थर्मोमीटर को रखते हैं तो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। और ये हमारा जो बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जो एक इंसान होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 35 टू 37 इतना ही आना चाहिए। इससे ज़्यादा मतलब इससे कम कभी भी इस बॉडी इंसान के जो बॉडी टेम्परेचर है वो नहीं होता। इससे 37 से कम नहीं होता और 42 से हाई उसका टेम्परेचर कभी भी नहीं होगा। ये हम इसके यूज़ देख लेते हैं। हाउ टू यूज़ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। वॉश इट बिफोर यूज़। हमें इसको यूज़ करने से पहले हमेशा वॉश कर लेना है। वॉश करने के लिए हमें थर्मामीटर के ऊपर एक ठंडा पानी डाल देना होता है या ठंडे पानी में उसको डाल करके डिप करके उसको वॉश कर लेना होता है। ये नहीं कि उस पर सॉप वाटर लगाया किसी और चीज़ से हम उसको वॉश करेंगे, नो, वो एक गलत तरीका है। हमें इसे एक सिंपल प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर गिव इट ए फ्यू जर्क। यानी कि हमें किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर लेना है, हमें ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी का अगर टेम्परेचर मेज़र करना है तो उसके लिए हमें इसे पहले जब हम इसको वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद हम इसको एक बार हिला के ज़रूर करेंगे ताकि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री तक ही रहे। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35, यानी कि जो 35 के नीचे तक ही उसका एक्चुअल जो है मरकरी का लेवल वो रहे, ताकि हमें जो जिस इंसान का या जिस जानवर का हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो हमें करेक्टली पता चल सके। फोर्थ है अंडर द टंग। हमें हमेशा इस क्लिनिकल थर्मामीटर को हमेशा हमारी जीभ के नीचे, टंग के नीचे रख के ही इसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। टंग के नीचे भी हो सकता है, ये हमारी जो अंडर आर्म्स होते हैं यहाँ पे रख के भी हम किसी भी इंसान का और किसी भी जानवर का टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं। फिफ्थ है इसमें आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट तक हमें उस थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखना होता है। टेक द थर्मोमीटर आउट, फिर उसको हमें बाहर निकालना होता है एंड नोट द टेम्परेचर, और हमें उसका टेम्परेचर नोट कर लेना होता है। सेकंड इसमें आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इस थर्मामीटर का जो प्रयोग है वो लैब में किया जाता है। साइंटिस्ट वगैरह या जब भी हमें कोई केमिकल रिएक्शंस करनी हो, किसी सॉल्यूशन का हमें टेम्परेचर मेज़र करना हो, तब उस टाइम पे इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप इसके स्ट्रक्चर से देखिए, इसका जो मरकरी है वो यहाँ पे होता है और ये इसका स्केल है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। और इसको हमें किस तरीके, जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में पढ़ा था, उसकी जो पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और उसको हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही पकड़ के उसका टेम्परेचर मेज़र करना होता है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये क्योंकि एक वर्टिकल पोजीशन में है तो हमें इसको एक वर्टिकल पोजीशन में ही, यानी कि इस टाइप से हमने मान लिया एक सॉल्यूशन ले लिया, मग ले लिया या कोई भी ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने इसको डिप किया है, डिप करके हमें उसको वहीं तक रखना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। यानी कि जो वो हम कंटेनर लेंगे जिसके अंदर वो सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर ये वाला जो बल्ब होता है यहाँ पे, ये उस सॉल्यूशन के कंटेनर के नीचे नहीं लगना चाहिए, उससे थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए और सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए, जिससे हमें उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर पता चलेगा। आई होप आपको हमारे ये 2 टाइप्स के जो थर्मामीटर हैं वो समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको किस चीज़ में डाउट है। मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।